अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद। मैं सीएस का ग्रेजुएट हूँ और इस फील्ड में मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। मैंने अपना करियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू किया था। उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी। उसके बाद मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम किया और आजकल मैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया। ये अगले 10 साल में 600 से 800 मिलियन जॉब्स ख़त्म कर देगी। इसका मैं आपको सबूत देता हूँ। आजकल हमारे घरों में पहले आया काम करती थी, आजकल उनकी रिप्लेसमेंट हो रही है। रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है? डिश वॉश करने के लिए हमारे पास वो डिश वॉशर आए हुए हैं, घर की सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे रोबोट हैं। तो सारे काम कम हो रहे हैं जो आया करती थी। एक जॉब ख़त्म होगी, उसके बाद एक जॉब होती थी ड्राइवर की, तो आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, उसकी जॉब भी ख़त्म होगी। ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जिसकी मैं आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ इंश्योर्ड है और मतलब कंफर्म है कि 600 से 800 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। तो इसकी जगह सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे, मतलब जॉब करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉइंट है कि एआई ही 600 से 800 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी करेगी। तो वो 600 से 800 मिलियन जॉब्स क्रिएट कैसे होंगे और उन पे काम कौन करेगा? वही लोग जो एआई पे काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद आपको एक वर्ड लगे कि आपका तो इससे ताल्लुक ही नहीं। इसका ये सिर्फ वही लोग इस पे काम कर सकते हैं जो सीएस के ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं आपको इंश्योर करवाता हूँ कि मैं आपको डिजिटल करूँगा। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ऐसा पाथ दूं कि आप डिजिटल वर्ल्ड में कदम रख सके। आपकी फील्ड चाहे जो भी, आप टीचर हैं, आप क्लर्क हैं, आपको कुछ भी आता, आपको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता ना, फिर भी मैं इंश्योर करता हूँ। तो पॉइंट मेरा ये था, ये सारा बैकग्राउंड बताने का, कि डिजिटल होना ऑप्शनल नहीं है, डिजिटल होना नागज़ीर है। मतलब इसके बगैर मतलब सर्वाइव ही नहीं कर सकते आप, ये इतना ज़रूरी है। तो मैं इस टॉपिक पे 5 से 7 वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं जो बात मुझे बहुत दिल को लगती है और जिसने मुझे मेन मोटिवेट किया ये वीडियोस बनाने के लिए, वो स्कैम से आपको हटाना है। जो मतलब कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, ना इस्लाम मना करता है, मतलब किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं आपको वो स्कैम से हटाना चाहता हूँ कि आप 50,000 इन्वेस्ट करें और आप डेली का 10,000 कमा सकते हैं। कौन कौन से स्कैम्स हैं जिनसे आपको बचने हैं? जब हम थोड़े से डेस्परेट होते हैं कि पैसा कमाना है, डिजिटल होना है, हर कोई ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, हम भी कमाते हैं, तो 2-3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उनमें से एक ही होती है कि एड्स पे क्लिक किए रखना, 2500 रुपये आपने जमा करवाना, 3500 एड्स पे क्लिक किए रखना, आपको पैसे मिल जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कैम है। आप शायद 2,000-3,000 कमा भी ले, लेकिन एट दी एंड स्कैम है। उसके बाद रिसेंटली एक दोस्त की वाइफ, भाभी ने मुझे कॉल की कि मैंने एक वेबसाइट खरीदी है, 30,000 रुपये में खरीदी, और उस पर एड्स पे क्लिक करते रहूँगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। और अभी तक मैंने सिर्फ $24 अर्न किए और मैं तब तक विड्रॉ नहीं करवा सकती जब तक $100 ना कर लूँ। और इस पर इतनी मेहनत लगती है कि मतलब मैं तो मुझे लगता है $100 तक पहुँच ही नहीं सकती। अब उस बंदे ने, भाभी को कन्विंस तो कर लिया कि आप 30,000 की वेबसाइट खरीद लें, ऐड पे क्लिक करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलते भी हैं, यहाँ तक ठीक था, वो मान भी गए कि हाँ मिलते हैं, तो क्लिक किए रखूँगी, पैसे मिल जाएंगी। लेकिन इसके पीछे पूरी स्टोरी है जो कि वायबल नहीं। इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम है। मैं आपको सब स्कैम्स के बारे में बताऊंगा कि ये डूएबल नहीं है। इट माइट लुक कि हाँ ये इस तरफ लीड कर रहे हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, कौन प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, वो चीज़ें जस्टिफाइबल होती हैं, लेकिन एट दी एंड उसका लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई फ़ायदा नहीं। ऐड पे क्लिक करते रहे, $10 $20 कमा भी लिया, सो व्हाट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट? कुछ भी नहीं ना। तो स्किल बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इन वीडियोस का मकसद है कि मैं आपको कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर सिखाऊंगा। मैं इस पे मल्टीपल स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। सबसे पहले ये कि आप कर क्या सकते हैं, आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी स्किल सीख सकते हैं। आपके बैकग्राउंड के मुताबिक कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप साथ कोई और काम कर रहे हैं या नहीं, आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी जॉब कर रहे हैं और उसके साथ टाइम दे सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करना। उनमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। अब ऑप्शंस के बाद हमने सीखना कहाँ से है, हम फ्री कहाँ से सीख सकते हैं, वो भी मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा और तरीका बताऊंगा कि बेस्ट जगह से आप बिल्कुल फ्री कैसे सीख सकते हैं। सीखने के बाद की क्या गारंटी है कि मुझे जॉब मिलेगी, मैं 3-4 महीने सीखने पे लगाऊं और मुझे कुछ मिले ही ना? क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो और भी बंदे आ रहे हैं ना। कैसे इंश्योर करना है कि आप जॉब या फ्रीलांसिंग में इन हो सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ भी मैं इंश्योर करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। वीडियो में वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे यहाँ से कि आप क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं,
اور اسکلز میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لٹرلی کچھ بھی. اگر آپ کچھ کو تھوڑا سا بھی آپ کا ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے تو آپ نے لسٹ میں لکھ لینا ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمیونیکیشن سکلز آپ کی اچھی ہیں، لوگوں سے بات کرنا، دوست بنانا آپ کو آسان لگتا ہے، یہ بھی آپ نے اسکل میں لکھنا ہے. آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے، یہ بھی آپ نے اسکل میں لکھنا ہے. کچھ بھی آپ کو پڑھانا اچھا آتا ہے، یہ بھی آپ نے اسکل میں لکھنا ہے. اس طرح آپ نے اسکل کی لسٹ بنانی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم وہ اسکل والی لسٹ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے اور ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کون سی فیلڈ میں اگر گئے تو آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.